एक्सेस लेते हैं EC2 मशीन का sudo -i। ओके, तो आपके ग्रुप में एचआर मैम ने क्या किया था, पोल डाला था कितने लोग इंटरव्यू अटेंड करेंगे। ओके, तो क्योंकि हमें इंटरव्यूअर को सेट करने के लिए, ओके, कितने लोग लगेंगे क्या लगेंगे, तो अगर कोई नहीं होना चाहता है, ओके, ज्वाइन उस इंटरव्यू में, तो बोल दो नो करके। ओके, और कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो यस बोलो। ओके, वहां पे पोल ऐड किया है मैंने, वहां पे एक टिक मार्क भी अभी करके रखा है, तो हर कोई क्या करो उसमें रिस्पॉन्स दे दो ताकि हमें मैनेजमेंट करने के लिए उस हिसाब से। ओके, चलेगा? यस नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बस आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे अरेंजमेंट करने के लिए। ओके, चलेगा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक आ गया मैं। अब हमें क्या चाहिए, रिपोजिटरी चाहिए। ये हमारी रिपोजिटरी हम क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। कैसे? कॉपी गिट क्लोन, क्या हो गया, शिफ्ट काम नहीं कर रहा है। ls, ओके, chmod 744, चलो, तो कितने देखे थे हमने स्क्रिप्ट? 7 राइट, 7 देखे थे। ओके, तो 8 वाला स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। राइट, तो इंसर्ट मोड में जाता हूं मैं, और जो एंड का पार्ट है ना वो डिलीट कर देता हूँ। पहले आधा स्क्रिप्ट ही देखेंगे हम। ओके, फिर इसमें जाता हूँ वेल। ओके, ऐसा करता हूँ, तो इसको सेव करता हूँ। ओके, और फिर से इस फाइल में देखो, तो सेट या न्यू, लाइन नंबर 1 अपना शबांग है। आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? Yes. चलेगा, तो पहला लाइन अपना शबांग का है। दूसरा है हमने जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए की वैल्यू हमने 10 दी है, बी की वैल्यू हमने 20 दी है। वैल 1 वेरिएबल 1 है। अब वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की या ऑपरेशन करने के बाद, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैल 1, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, एक्सप्रेशन $a प्लस $b। क्या? $a प्लस $b, तो $a की वैल्यू क्या हुई 10, $b की वैल्यू क्या हुई 20। ओके, राइट, इको a प्लस b कोलन वैल 1, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, कोई बताओ मुझे? A plus B is equal to 30. 10 आराम plus से 2 is equal to 30. 10 प्लस 20 2 इक्वल टू 2 क्यों बोल रहे हो yeah, आप? 20 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। सब क्लियर है सबको? किसी को डाउट नहीं है यहाँ तक? इजी है? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नहीं है डाउट? ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये आपने वैल्यू दी है। तो प्रिंट क्या होने वाला है, ये इको वाला स्टेटमेंट। राइट, क्लियर सबको? Yes, sir. चलेगा। दूसरा वैल 2 एक्सप्रेशन $a माइनस $b।
यहाँ पे इको दिया a माइनस बी, तो ये कितना आएगा? 10 Plus 10. minus b colon 10 minus 10 minus माइनस 10 Minus आएगा। 10. 10 से minus अगर 20 माइनस Minus करते हो आप तो माइनस 10 होता है। -2. Yes. वैल डॉलर ए मल्टीप्लीकेशन डॉलर बी, तो ये कितना आएगा? 200. 100 200। 200. फिर उसके बाद डॉलर बी डिवाइड बाय डॉलर ए, ये कितना होगा? 2 राइट। फिर वैल 5 एक्सप्रेशन डॉलर बी मॉडुलस ऑफ डॉलर ए कितना होगा? 1 कितना होगा? 1 0. जीरो। ओके, चलो परफॉर्म करके देखते हैं। राइट, करेक्ट, परफेक्ट। तो 8वां स्क्रिप्ट हो गया, 9th वाला स्क्रिप्ट देखते हैं। सेट यान्यू करता हूं मैं यहाँ पे। तो पहला है बिन बैश, करेक्ट। दूसरा क्या है? दिस इज स्क्रिप्ट फॉर जस्ट इफ एल्स। ओके, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। इफ, अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाता हूँ। इफ डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी, है क्या? नहीं है। दो लूप है ऐसे। इफ, जब भी आप इफ स्टार्ट करोगे तो उसका जो एंड है वो 5 से होता है। ये आपको पढ़ा है नहीं मैंने अभी तक, राइट? तो अभी पढ़ाता हूँ, रुको, वेट करो। म्यूट पे जाओ सब, म्यूट पे जाओ। ये मैं अभी इफ वाला आपको पढ़ाता हूँ। कल हमने देखा था कहीं तो इफ का, किस डॉक्यूमेंट में था? एनवायरमेंट वेरिएबल देखा, एनवायरमेंट वेरिएबल देखा हमने। यहाँ पे, ओके। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको इफ सिखा रहा हूँ। ओके, आपने बहुत लैंग्वेजेस सीखी होंगी इंजीनियरिंग में, लेकिन ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया है, तो उसके लिए मैं ये बता देता हूँ। ओके, तो एक सिंपल तरीका बता देता हूँ क्या होता है ये होता है कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट मतलब क्या? ओके, जिंदगी में समझो कैसे होता है, क्या होता है कंडीशन स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम 10th क्लास में हो। ओके, कभी ना कभी तो सब 10th क्लास में होंगे। तो अगर घर वाले क्या बोलते हैं या अपन क्या सोचते हैं कि अगर मुझे 80 प्लस मार्क्स आएंगे 10th में तो मैं साइंस में एडमिशन लूंगा। अगर मुझे 60 टू 80 मार्क्स आएंगे तो मैं क्या करूंगा? कॉमर्स में एडमिशन लूंगा। और मुझे 40 टू 60 आए तो मैं आर्ट्स में ही चला जाऊंगा। ओके, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी उतना है तो मैं उस हिसाब से फील्ड को चूज करूंगा। तो वही मैंने एग्जांपल लिया है आपको समझने के लिए। ओके, और अगर मैं पास हो जाऊंगा, पासिंग कितना था 10th को हमें? 35 मार्क्स को था। अगर पास हो जाता हूँ तो ही मैं 11th क्लास में जाऊंगा। ये एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। इफ 10th रिजल्ट आपका आता है 35% प्लस, देन इको यू विल टेक एडमिशन इन 11th क्लास। और जब ये इफ स्टार्ट होता है तो ये इफ क्लोज होता है 5 से, एफ आई 5। ओके, इफ से स्टार्ट होता है 5 से क्लोज हो जाता है। बात समझ में आई? किसी का डाउट है तो बोलो। सेशन को मिस मत करो। सिंपल एग्जांपल है, समझ में आया सबको? उसका क्लोजर ऑटोमेटिकली 5 से ही होता है सर। 5 से, हाँ। अगर आप 5 नहीं लिखोगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। ओके, इफ आई एफ, आई एफ का क्लोजिंग कैसा है? ये 5। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए।
एम ऑडिबल? मेरी आवाज आपको सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. तो डाउट नहीं है? यस और नो, दो ही चीजें। अगर No, आपको sir. डाउट है तो पूछिए, नो नहीं है सर। तो बोलो सर No, क्लियर sir. है, No, sir. आगे बढ़ो। नो सर। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले एक कंडीशन दी थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ऐड कर रहा हूँ। क्या? अगर मुझे 10th में 30% प्लस मार्क्स आएंगे, 30% से ज्यादा होंगे, तो मैं 11th में एडमिशन लूंगा, और अगर कम होंगे तो क्या करूंगा, मुझे 10th का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। ओके, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे मेंशन्ड है। बात क्लियर? Yes. यस सर। यस। क्लियर। Yes, sir. उसके बाद ये भी यहाँ पे देखोगे आप, तो आई एफ इफ से स्टार्ट हुआ या फाइव फाइव से क्लोज हो गया। ओके, सिंपल। देन नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा। ओके, ये ध्यान से समझो सब लोग। यहाँ पे जाता हूँ, म्यूट रहो, मस्त सीखो, फिर क्वेश्चन आने के बाद अनम्यूट करो। इफ आई एफ, ये अगर मेरे 10th के मार्क 60% एंड 35% के बीच में है, मतलब क्या, 35% से ज्यादा है और 60 या 60 से थोड़े से कम है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक और यू विल टेक एडमिशन इन 11th आर्ट। आर्ट में एडमिशन लोगे आप। एलजिव, एलजिव बोलते हैं इसको, एलजिव। एलजिव मतलब क्या, अगर ये नया कंडीशन है, अगर हमारे मार्क्स 60 टू 80% के बीच में है, यू विल टेक एडमिशन इन 11th कॉमर्स, तो हम क्या करेंगे, कॉमर्स में एडमिशन लेंगे 11th में। एलजिव, अगर आपके मार्क्स 80% टू 100% के बीच में है, तो आप क्या करोगे, साइंस में एडमिशन लोगे। ओके, ये तीन कंडीशन हो गई। लेकिन अगर किसी के मार्क 35% से नीचे हो, तो उसका भी एक कंडीशन लिखा है, एल्स यू हैव टू गिव 10th एग्जाम अगेन। बात क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. सर ये एलसिफ क्या है? ये क्या है बताओ? अगर वो कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो वो प्रिंट करेगा जो भी हम करेक्ट, इको में थे, स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे। परफेक्ट। अगर कंडीशन मैच नहीं करता है, देखो फिर से बताता हूं, ये वाला आपको समझ में आया सबको? यस। यस सर। Yes, sir. ओके, कभी भी बीच में मत रहो, या तो समझ में आया या तो नहीं आया, बीच में रहोगे आप फंसोगे 100%। अभी भी फंसोगे, कंपनी में काम करने के टाइम भी फंसोगे। ओके, इफ, क्योंकि कंपनी के आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले को लगा कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये सही से बता नहीं रहा है, तो आप फंसोगे वहां पे। इफ 10th में आपको 35% से ज्यादा मार्क है, तो आप क्या करोगे, 11th में एडमिशन लोगे, और अगर नहीं है तो आपको फिर से 10th का एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, एक कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट? Yes, sir. राइट? यस सर। सबको समझ में आया? राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा वाला एग्जांपल है, इसमें क्या है, एक कंडीशन नहीं देंगे हम, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन देने वाले। कैसे? देखो, इफ अगर आपको मार्क्स है 35 एंड 60 के बीच में, ओके, तो आप क्या करोगे, आर्ट में एडमिशन लोगे। अगर आपके मार्क्स है 60 एंड 80 के बीच में, तो आप क्या करोगे, कॉमर्स में एडमिशन लोगे। अगर आपके मार्क्स है 80 टू 100 के बीच में, तो आप साइंस में एडमिशन लोगे। एंड देन लास्ट का ये भी दिया है कि अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, कब नहीं होगा, अगर 35% से नीचे मार्क्स है, तो आपको 10th का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। तो क्या है, एल्सिफ, एल्सिफ, और बाद में दिया हमने एल्स, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? Yes, sir. चलो, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखो,
अब आए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है, शबांग है, फिर दूसरा क्या है, हमारा कमेंट है, तीसरा लाइन क्या है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, इफ a ग्रेटर देन $b, मतलब a की वैल्यू अगर बड़ी है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा देन वाला स्टेटमेंट, करेक्ट। देन दूसरा, इफ इफ $a लेस देन $b, यस ये तो लेस देन है, देन ई को a इज लेस देन b, तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, a इज लेस देन b। बी। किसी का डाउट है यहाँ तक तो बोलो, है किसी का डाउट, No. नो। नहीं है, बहुत इजी इजी है, टेंशन मत लो। आपको लगेगा यार सर हमें ये लिखना पड़ेगा क्या इंट्रो में, नहीं लिखना है आपको, बस समझ के लिए, समझने के लिए। ओके, 9th हो गया, अब आते हैं 10th पे, कहा है 10, ये वाला, ये देखो, पहला है शबांग, दूसरा है कमेंट, तीसरा a इक्वल टू 10, चौथा है b इक्वल टू 20, इफ $a ग्रेटर देन $b, ओके, $a ग्रेटर देन $b, देन a इज ग्रेटर देन b, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स वाला, एल्स इको a इज स्मॉलर देन b, तो इसमें से क्या एग्जीक्यूट होगा, Second. A is smaller. Ten is smaller than that. करेक्ट, a इज स्मॉलर देन b, सही बोल रहे हो आप। तो बट ये एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है सर? ये लिनक्स की मशीन पे हो रहा है, ये देखो, हो गया, a is smaller than b। 10th, फिर है 11th, ओके, देखो पहला लाइन क्या है, शबांग है। पहले लाइन है शबांग, दूसरा लाइन क्या है, कमेंट। Comment. कमेंट, फोर्थ वाला लाइन, तीसरा ब्लैंक है, फोर्थ वाला लाइन, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे हमने इको स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ का आउटपुट क्या आएगा, ये प्रिंट होगा, करेक्ट। फिर हमने दिया है रीड ए, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू डालना है। Input लेगी. इनपुट लेगा, याद है मैंने सिखाई है ऑलरेडी, नहीं तो बोलोगे सर आपने सिखाया नहीं। User किसी को- input. हाँ, कंसोल से यूजर से इनपुट मांगेगा ये, ओके, तो रीड ए की वैल्यू आप दोगे, देन प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू भी आप ही दोगे। जब आपने ये दो वैल्यू दिए तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं, कौन से, पहला है इफ $a इज इक्वल टू बी, ओके, $a इज इक्वल टू बी, देन इको a is equal to b, else if $a greater than $b, a is greater than b, else if $a less than $b, a is less than b, ओके। और लास्ट में else में क्या आएगा, नन ऑफ कंडीशन मेट। अब देखो, आपने पहले वैल्यू दिया a का मान लो 100 और b का दिया आपने 50, a का कितना दिया 100, b का कितना दिया 50, तो दोनों इक्वल है क्या, नो। तो ये एग्जीक्यूट होगा, नो। नहीं होगा। नहीं a is greater than b, ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं। अरे ये 100 है, ये 50 है, यस होगा ना, 100 और 50 में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 100 ज्यादा है, ओके, तो a is greater than b आएगा। else if मतलब ये अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, काम खत्म हो गया ना, राइट।
तो बाकी का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। चले ट्राई करें। सर म्यूट Yes. म्यूट 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 जाओ। बैकग्राउंड में नॉइज है, म्यूट जाओ। अपने वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब बोलो, क्वेश्चन है किसी का? यस सर। बोलिए। सर यह डबल इफ में $a डबल इक्वल टू दिया था ना, तो सिंगल या डबल देने का कुछ है क्या इसमें? हाँ, सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है ना। मतलब ये देखो। सिंगल अगर करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा? नहीं होगा। देखो कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये देखो, इक्वालिटी डबल दिया ना, तो ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स और मुझे भी second फॉलो thing- करना पड़ेगा, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई भी हो, हमेशा कोई भी लैंग्वेज में सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। सर सिंगल सिंटॅक्स सिंगल इक्वल टू म्हणजे राईट हँड साइडची व्हॅल्यू लेफ्ट हँड साइडला असाइन होते आणि डबल इक्वल म्हणजे वेरिएबल वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं वैसे? सर वो ग्रेटर दैन लेस दैन में शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है क्या? ऐसे ही लिखना है। ये देखो ना यहाँ पे, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे लिखना है। क्लियर? और ये इसलिए मैंने कल थ्योरेटिकल पार्ट समझा था। क्लियर है? और किसी का डाउट है? यस सर। बिल्कुल प्रिटी इजी। ये समझने के लिए आप जाके खुद सेल स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत। म्यूट यार। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया ना, तो फिर म्यूट करने का अपने आप को। अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्लास में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपना डाउट कभी घर लेके नहीं जाना है। तो एंड में पूछो, बीच में पूछो, जब मैं पूछता हूँ आपको कोई डाउट है क्या, तो अपना अपना डाउट क्लियर करके लेने का, सिंपल। ओके, ये क्लियर करता हूँ। एलएस 11th वाला हो गया, 12th वाला। ओके ओके, अब देखो, तो अभी क्या किया हमने, स्ट्रिंग दिया है a इक्वल टू abc, b इक्वल टू efg, if $a इक्वल टू $b, ओके, देन $a इक्वल टू $b, a इज इक्वल टू b। ओके, अगर दोनों सेम है तो ये इक्वल टू b आएगा। लेकिन इस केस में ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो ये क्या आएगा? a इज नॉट इक्वल टू b। फिर $a नॉट इक्वल टू b, यस ये नॉट इक्वल टू है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर -z और $a, ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? -z $a, स्ट्रिंग लेंथ इज 0। अगर आपने चेक किया इसकी, तो ये 0 है क्या? नहीं है, नॉन 0 है, तो ये वाला प्रिंट होगा। करेक्ट, डन। और -n $a है, तो क्या है? स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट 0। ओके, तो ये -n मतलब क्या है? नॉट 0, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? सबको? यस सर। यस राइट। ओके, तो कौन सा देखा हमने अभी? 12th वाला देखा। अभी 13 वाला देखते हैं। विम स्क्रिप्ट नंबर 13। स्क्रिप्ट नंबर 13 यहाँ पे मिला हमें। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड से बाहर जाता हूँ। सेट या न्यू करता हूँ। ओके, पहला लाइन शबांग, दूसरा ब्लैंक, तीसरा लाइन पे है प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो हम वैल्यू एंटर करेंगे, रीड ए से वैल्यू सेट होगी। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बी, हम ही वैल्यू बी की भी देंगे। नाउ यहाँ पे अभी लूप काम स्टार्ट होगा। इफ $a इज नॉट इक्वल टू $b, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये प्रिंट करो कि a इज नॉट इक्वल टू b।
अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। डॉलर ए की वैल्यू अगर लेस देन 100 है एंड डॉलर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है एंड में, तो ये वाला प्रिंट होगा, ओके, रिटर्न्स ट्रू, ये वाला प्रिंट होगा। और आपने एक भी इसमें से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, जैसे कि डॉलर ए की वैल्यू आपने दी है 200, दैट इज नॉट लेस देन 100, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो एंड में एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। एग्री? आप लोग समझते हो? यस। यस सर। यस सर। डॉलर ए लेस देन 100 है, और मतलब क्या, दोनों में से एक भी ओके हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ओके, राइट। चलो, सर एक क्वेश्चन था। बोलिए ना, ये एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आप कितने भी क्वेश्चन पूछो। ये Okay. मैंने दिया 200, एंटर किया, फिर 100, फिर ये सारा प्रिंट हो गया। अब बोलो क्वेश्चन, कौन सा स्क्रिप्ट ओपन करो? सर वो जो न्यूमरिक वैल्यू ली थी ना हमने, उसमें डबल कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू था, और सेकंड दूसरी वाली स्क्रिप्ट में String. स्ट्रिंग वैल्यू के लिए सिंगल इक्वल टू था। तो यहाँ पे तो मैंने स्ट्रिंग के दिखाया लिए ना, सिंगल इक्वल टू यूज। यस, ओके। ये देखो, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ओके, कि जिसमें हमने 10 20 दिया और इक्वलिटी यहाँ पे कंपेयर की, ओके। लेकिन जब स्ट्रिंग देते हो, ये देखो, तो इक्वल टू क्या है? सिंगल टाइम है, ओके करेक्ट, ओके ओके। राइट। यस यस। बाकी लोग समझ में आया? बहुत मजेदार चीज है, आप बस इंटरेस्ट से सीखना चाहिए। सर Okay. वहां पे आपने पहले a इक्वल टू 10 और 20 दिया था, यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर लेना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर मैंने रीड किया। रीड मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीड? रीड मतलब यूजर दे सकता है। आप बोलोगे सर 3 डिजिट देना है कि नहीं, 4 डिजिट दे दो, 5 डिजिट दे दो, 6 डिजिट दे दो, कोई भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आपके ऊपर डिपेंड है ये पूरा तरीके से, ओके। आपको जो नंबर देना है आप वो नंबर दे दो। तो अभी कुछ रूल्स तो रहेंगे ना, जंक वैल्यूज या कुछ एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा? देखो, अभी कभी कभी क्या होता है, कोई बदमाश होते हैं, वो क्या करेंगे, 12.5 दे देंगे, राइट, ऐसा भी तो दिमाग में आता है। फिर क्या करेगा कोई, 45.3 दे देगा। अब बोलेगा सर, तो ये क्या करेगा, ये क्या बोला उसने, राइट, यही दिमाग में आया होगा, किसी के नहीं आया होगा? आया? डेसिमल नंबर नहीं लेता। हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं कोडिंग में, पता है? फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट, इंटीजर फ्लोट, पता है किसी को? यस यस सर। यस सर। फ्लोट बोलते हैं। सही सिखा रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं सिखा रहा हूँ? नहीं एकदम। ओके, तो अपन क्या करने का, कंप्लीट डिजिट लेने का कभी भी, हमेशा 12 13 15 19 100 10 10 100 500 जो भी है, ये फ्लोट वाले मत ले लो। सर फ्लोट के लिए यहाँ पे कुछ है क्या? है बहुत सारी चीजें, लेकिन आप उतना सीखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये भी आपको इंट्रो में नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, ओके। चलेगा? मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन अभी ये बहुत पुरानी हो चुकी है। 12 साल पहले मैं इस पे काम करता था, 13 साल पहले इस पे काम करता था, अब ये नहीं काम करता है, ओके। अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिर आप सोचोगे सर हमें क्यों बता रहे हो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इंटरव्यू में नहीं, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्लियर? चलो, तो 13 का देखा, अब 14 वाला स्क्रिप्ट देखते हैं। ये देखो, इंसर्ट मोड में गया, तो यहां तक हो गया। फॉर आई इन 1 2 3 4 5 डू लूपिंग नंबर। अभी ये इसको थोड़ा सा समझो। bin sh for I in 1 2 3 4 5, okay, do echo looping number $i। $i मतलब क्या, कि ये वैल्यू इटरेट करेगा, ये 1 2 3 4 5 ये क्या करेगा, इन वैल्यू को इटरेट करेगा,
डन, डू को क्लोज कर दिया डन से, ई को लूपिंग कंप्लीटेड। मतलब क्या है, ये डू जो लूप है वो कब तक चलेगा? आज तक हम क्या करते थे, एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू देते थे, राइट? आज तक हम क्या करते थे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, एक वेरिएबल को एक वैल्यू देते। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं। तो i इक्वल टू हमने लिया अभी 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज ली हमने i के। डू ई को लूपिंग नंबर और डॉलर आई, तो ये डॉलर आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी। बात समझे? यस सर। Yes. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये लूप बोलिए। 5 टाइम डिस्प्ले होगा तो 5 स्टेटमेंट आएगा या 1 ही स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा? नहीं, 5 देखो, पहले क्या आएगा, यहाँ से जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए डॉलर आई की पहली वैल्यू 1 लेगी, फिर से आएगा डॉलर आई की वैल्यू 2 रहेगी, फिर से आएगा, तो ऐसे 5 बार एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद लास्ट वाला स्टेटमेंट। यस, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं यहाँ पे स्लिप करता हूँ, स्लिप, और मैं बोलता हूँ 2 सेकंड का स्लिप। ओके, 2 सेकंड का स्लिप मतलब क्या, एग्जीक्यूट होने के बाद 2 सेकंड वेट करेगा। देखो बहुत सिंपल है, शबांग, नो डाउट। देन क्या है, फॉर आई इन, पहले हम क्या करते थे, एक वेरिएबल की एक वैल्यू देते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू एक दे दी, b की वैल्यू एक दे दी। अब हम ऐसा नहीं करने वाले, अब हमने क्या करना है, फॉर लूप मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल के आप मल्टीपल वैल्यूज देते हो। जैसे i की वैल्यू मैंने दी 1 2 3 4 5, ये क्या होगी, i वेरिएबल की वैल्यू हो गई। अभी डू इको लूपिंग नंबर डॉलर आई की पहली वैल्यू आएगी a, फिर इटरेट होगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जितने आप वैल्यूज दोगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता, और जैसे वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर ये डन होके लास्ट वाला प्रिंट करेगा। क्लियर? बहुत इजी। तो सर आपने स्टार्ट 50, अगर आपने 50 वैल्यूज दी तो ये 50 बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ बोलो, अभी क्या है? सर स्टार्ट एंड एंड नंबर असं देऊ शकत नाही काय काय डायरेक्ट दे पूर्ण सकते हैं नंबर ना। द्यायला? ये 5 इसलिए दिया, अगर 1 से 50 होगा तो आप 50 तक नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हो, ब्रैकेट 1 कॉमा 50, तो बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। क्लियर? ओके। ये भी कर सकते हो, असाइनमेंट के लिए आप 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, गूगल पे ट्राई करो कोड, नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ये पहले एग्जीक्यूट होने दो, फिर आपके माइंड में कोई डाउट है तो फिर पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है। स्लैश देखो 2 सेकंड का वेट करेगा, दिख रहा है? और ये अभी बोलेगा लूपिंग फिनिश कंप्लीट। अब बोलो, अब किसी का डाउट है? मैं कैट करता हूं ताकि आपको यहाँ पे ही स्क्रिप्ट दिखने को मिलेगा। सर ये जो स्लिप 2 डाला है इसका क्या मतलब कि इतने गैप के उसमें प्रिंट होगा? जैसे वहां पे आएगा 2 सेकंड वेट एग्जीक्यूट करो, होने के लिए 2 सेकंड का वेट लेगा वो। वेट करो 2 सेकंड, आराम करो। ओके। क्लियर है सबको? यस 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 सर। चलो फिफ्टीन नंबर का स्क्रिप्ट है। देखो तो पहला है बिन बैश i इक्वल टू 1 लिया, ये मैं यहाँ पे भी है,
मैं पहले समझाता हूं आपको। ये देखो, फॉर डे, तो डे एक वेरिएबल हो गया। इन मतलब उसकी एक वैल्यू क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलेगा, आया समझ में? पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे आई लिखा था और उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 दी थी। अब क्या है वेरिएबल मेरा, डे नाम का एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यूज क्या है, ये सारे डेज है। डू इको लूप नंबर, और यहाँ पे मैंने डे लिख ला। तो डे लिखने के बाद क्या होगा, एक एक इटरेट होगा। पहले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सारी चीजें प्रिंट होगी। ओके, आई इक्वल टू 1 फॉर डे इन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन डू इको वीकडेज डॉलर आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है, पता है किसी को? इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस का मीनिंग होता है आई प्लस 1, 1 प्लस नहीं, आई प्लस 1, पता है किसी को? यस सर। ऑपरेटर है वो। हाँ, ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है, 1 1 से इंक्रीमेंट करता है। तो पहला प्रिंट होगा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे एंड फिर फ्राइडे। राइट, मस्त है, मजेदार है। यस सर। चलेगा, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, ये देखो फास्ट प्रिंट हो गया ना। अगर आपको स्लो करना है तो ये आप होल्ड दे सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे जाओ, स्लीप हाँ स्लिप, 2 सेकंड, देखो हो गया प्रिंट। परफेक्ट, यस सर। परफेक्ट, यस सबको परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास रहने का, सर। जो एक एक चीज सीरीज में सोच के हम रहने का। उसको ऑर्डर देते हैं, वो सीरीज में वो टाइप होगा क्या, एग्जीक्यूट होगा यस यस यस, जिस ऑर्डर में आपको वेरिएबल, आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, एक एक को एग्जीक्यूट करेगा वो। करेक्ट, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से। समझ में आया, मस्त मजा आ रहा है। अभी तुम बोलोगे सर ये सारे सिंटेक्स में लिखूंगा क्या, अरे नहीं जरूरत है, एक बार रन करके देखो, हो गया ना, इतना कुछ नहीं कि ये रटते बैठना है। जहाँ पे आपको चीजें याद करनी है मैं बताऊंगा, उसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है, लेकिन ये बस एग्जीक्यूट करके देखो, इसके आउटपुट को समझो, इनपुट को समझो, दैट्स इट, हो गया आपका पढ़ाई। करेक्ट, चलो अब हेलो यहाँ पे क्या दिया, अब यहाँ पे क्या दिया वो तो एस्केप सेट न्यू। हाँ, तो ये हो गया हमारा शबांग, ए इक्वल टू 0 वाइल डॉलर है लेस देन 10। तो क्या बोल रहा है ये, ए की वैल्यू जब तक चलेगी तब तक ये लेस देन 10 है। तो इको डॉलर ए एक्सप्रेशन ए प्लस 1, मतलब अगर 0 वैल्यू आई स्टार्टिंग में तो 0 प्लस 1 1 प्रिंट होगा, 1 2 3 4 ऐसे सारा प्रिंट होता जाएगा। जीरो 1 2 3 4 5 अप टू 9 जाएगा, 10 नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि 10 से कम वाली वैल्यू। बोलिए क्या डाउट है आपका? सर ये सेम चीज फॉर लूप में भी तो हो रही थी ना, फिर वाइल लूप का क्या ये है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे कंडीशन दी है हमने। हाँ, यहाँ पे हमने वहां पे वैल्यूज डिक्लेयर की थी, यहाँ पे हमने वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया, हमने यहाँ पे कंडीशन दी कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए। राइट, यहाँ पे मैंने 100 दिया तो कितने टाइम्स का ये एग्जीक्यूट होगा, देखो मैंने यहाँ पे 20 दिया और यहाँ पे
स्लिप 2 लगा दिया। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? यस एक एक चीज को समझो, लोड मत लो, जिंदगी में लोड नहीं लेने का। मैं बताऊंगा क्या इंट्रो में आने वाला है, वहां पे ज्यादा लोड लो। ये बस प्रैक्टिस करके देखो। चलो प्रैक्टिस हो गई, मस्त है, आपने सीखा, अच्छा लगा आपको भी। ओके चलो होने दो एग्जीक्यूट। हम्म, 16। अब बात करते हैं 17 स्क्रिप्ट के। ओके बिन बैश। दूसरा है वी हैव डिफाइंड अ हेलो वर्ड फंक्शन हियर। तो हम यहाँ पे फंक्शन एक डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो। तो मैं इंसर्ट मोड में जाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। लाइन नंबर 4 हेलो, और यहाँ पे लिखा है हमने इको हेलो वर्ड। दिख रहा है आपको? 5th नंबर का लाइन, इको हेलो वर्ड, देन कॉलिंग आवर फंक्शन, और यहाँ पे लिखा है मैंने हेलो। ओके अब बात को समझो सब मिलके। हेलो, हेलो वर्ड, ये क्लोज हो गया। कॉलिंग आवर फंक्शन, तो हेलो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ गई? होगा वो। हेलो वर्ड इसकी वैल्यू आ गई। जब मैं हेलो फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या कॉल होगी? बताओ मुझे। हेलो चलेगा, हेलो वर्ड इसकी वैल्यू आएगी। देखो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हो गया? समझ में आया? किसी का डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो, पूछने का रे, मन में मत रखो यार। सर डाउट मन में रख बताइए, क्या करोगे? रिपीट बताइए एक बार। हाँ मन में रखोगे तो क्या करोगे डाउट का? हाँ बताने का। इतना कौन बोलता है पूछो पूछो पूछो। ये देखो पहले दो क्या है, पहला लाइन शबांग है, दूसरा लाइन कमेंट है। यहां तक तो अपन ने अभी तक 50 बार रिपीट किया होगा। एग्री? यस राइट। यस तो अभी मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, मैंने आपको लोकल वेरिएबल समझाए थे, याद है किसी को? लोकल वेरिएबल में फंक्शन नाम का एक वेरिएबल मैंने आपको समझाया था, यस सर। राइट? ये देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया और ई को माय नेम इज श्याम, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? माय नेम इज श्याम। करेक्ट? ये मैंने समझाया था आपको, याद करो मेरी बात। यस राइट फिर मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया, मान लो ई को माय नेम इज श्याम एंड माय फ्रेंड नेम इज राम। तो क्या प्रिंट होगा? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? माय नेम इज श्याम, माय फ्रेंड नेम इज राम। एग्री? मेरे से एग्री करते आप? यस सर। यस Right? तो वही यहाँ पे कर रहे, हेलो नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, ई को हेलो वर्ड, और बाद में इसको कॉल किया। खत्म? खत्म? यस सर। कर्ली प्रोसेस मध्ये जे काय आहे ते प्रिंट होईल. करेक्ट। करली ब्रेसेस में नहीं, इसमें आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये करली ब्रेसेस का अंदर का, मान लो ऐसा दिया है, देखो इधर लिखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और एक्सप्रेशन a प्लस b, तो करली ब्रेसेस की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। करेक्ट? ओके. ओके चलो, तो 17 नंबर का स्क्रिप्ट हो गया, 18 नंबर का स्क्रिप्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मजा आएगा थोड़ा सा, ये मजेदार है। कॉलिंग वन फंक्शन फ्रॉम अनदर,
नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन स्पीकिंग। और यहाँ पे क्या लिया है, देखो थोड़ा सा सुलझाता हूं आपके लिए, नहीं तो आप डर जाओगे। ओके, देखो कितने फंक्शन है टोटल, आराम से देखो, मुझे टू बताओ। फंक्शंस, टू। 2 फंक्शन है, टू ये है दो ये नंबर 1 और ये है फंक्शन नंबर 2, करेक्ट? यस यस सर। यस। राइट, मजेदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो, शबांग नहीं चाहिए इसमें। दिया तो दिया, नहीं दिया तो भी चलता, ये भी बोला था मैंने, राइट? देना है तो दे दो ना, आपको मैंने कहा मना किया है आपको, दे दो। ओके, अब यहाँ पे देखो नंबर 1, इसके अंदर एग्जीक्यूशन होके क्या आएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन स्पीकिंग। अरे यहाँ पे आपने लिया है नंबर 2, नंबर 2 मतलब क्या, दिस इज अनदर फंक्शन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज नाउ सेकंड फंक्शन स्पीकिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आउटपुट, नंबर 1 को अगर मैं कॉल करता तो आउटपुट क्या आएगा, ये दिस इज बोल द फर्स्ट फंक्शन स्पीकिंग। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन स्पीकिंग। दिस इज द फंक्शन स्पीकिंग। और सेकंड वाला भी आएगा उसमें। सेकंड भी आएगा। दोन्ही सुद्धा येते. दोनों लाइन प्रिंट होगी। दोनों, बस हो गया ना, बन गया ना एक्सपर्ट। क्या टेंशन है आपको अभी, समझ में आ रहा है, सब मस्त चल रहा है। ओके, हो गया दोनों प्रिंट, करेक्ट है। अब मैं 19 वाला स्क्रिप्ट रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फाइल इक्वल टू /root/test। ओके, इफ -f, अगर ये फाइल है, डॉलर फाइल मतलब ये पाथ पे अगर ये फाइल है तो प्रिंट होगा दिस इज रेगुलर फाइल, और यहाँ पे प्रिंट होगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई, /root/text.txt। यस सर। समझ में आया, किसी को डाउट है? नो सर। सर ये डॉलर लगाना क्यों जरूरी है सर? डॉलर मतलब जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू कॉल करना चाहते हैं, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और बोलो। ओके सर। क्लियर सबको, नो डाउट? यस सर। यहाँ पे तो पहले फाइल एग्जिस्ट एंड इज रेगुलर फाइल बता रहा है, बाद में उसका एग्जीक्यूशन बता नहीं रहा है, ये मैंने कमेंट दिया है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं आपका नाम भी लिख सकता हूँ इसमें। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ना क्या प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या बोला, फाइल एग्जिस्ट, सिंपल, एंड दिस इज रेगुलर फाइल। और अगर फाइल नहीं है उस लोकेशन पे तो क्या प्रिंट होगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट? ओके सर। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि उस लोकेशन पे फाइल नहीं है। अब मैं जाके क्रिएट करूँ उस फाइल को, देखो हो गया, आ गया, आउटपुट चेंज हो गया। यस सर। राइट, Yes. समझ गए, समझ जाओ बस, चीजों को समझ गए, नहीं तो आप जाओगे एक एक स्क्रिप्ट लिखोगे, ये करोगे, जरूरत ही नहीं है। चीजों को डाउनलोड करो, रन करके देखो, आउटपुट समझ में आ रहा है क्या, दैट्स इनफ, उसके आगे नहीं जाने का, करेक्ट? चलेगा, और किसी का डाउट? सर फाइल की जगह डायरेक्टली हो तो? डायरेक्टरी हाइफन डी देने का, बस डायरेक्टरी। इसी कोड में क्या होगा? और किसी का कुछ डाउट? नो सर। फाइल एम्प्टी वाला एग्जांपल है क्या सर चेक करने के लिए? है ना, बहुत ये सारे भी वहाँ चेक पे, हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है। कहाँ से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कहाँ पे जाने का, मेरे नोट्स पे जाने का। ये देखो, ये नोट्स पे गए आप, मस्त नोट्स ओपन करो। ओके, यहाँ पे जाओ।
जी देखो, सब यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको क्या चाहिए, राइटेबल फाइल है क्या, रीडेबल फाइल है क्या, सब कुछ आपको मिलेगा। स्टिकी बिट है क्या, ओके, ऑर्डिनरी फाइल है क्या, है सारी चीज मिलेगी। अगर कुछ मिलना नहीं, गूगल पे जाके सर्च करो कि मुझे ये चाहिए, वो गूगल आपको दे देगा। सारी चीजें है, कोई टेंशन नहीं। आपको तरीका समझना पड़ेगा, ओके, तरीका समझना पड़ेगा किस तरीके से काम करना है। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप नीचे जाओगे डॉक्यूमेंट में तो एक दो चीजें और लिखी गई है, वो समझते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने दो शेल देखे, एसएच वाला सेल देखा और बैश वाला देखा। लेकिन ये दो ही सेल नहीं है, और भी सेल है, जिसका इसको बोलते हैं बॉर्न शेल। एसएच जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉर्न शेल, और जो बैश होता है उसको बोलते हैं बॉर्न अगेन शेल। फिर हमारा सी सेल भी है, सी सेल, और कॉन सेल भी है, KSH। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और ये चारों टाइप के आप शेल यूज कर सकते हो। लेकिन कंपनी में जाओगे तो आपको बैश शेल ही मिलेगा, बिन बैश ही मिलेगा, ओके। तो आप ये भी एक बार पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट है, नोट डाउन करके रखो अपने पास, तो एक आइडिया होता है कि ये भी शेल के टाइप्स है। क्लियर सबको? और किसी का कुछ डाउट है तो परसों इंटरव्यू है, आप तक जितना भी पार्ट हुआ है, पोर्शन हुआ है, वो सारा इंटरव्यू में रहेगा आपके। सबको ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के सर लिए। नोट्स प्रोवाइड करो ना सर प्लीज। कौन से नोट्स दे दूं मैं आपको, बताओ मुझे। अभी लास्ट के 2 दिन से। वो तो सारा हमने यहाँ पे ही सीखा है, मैं फिर भी देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई भी एक है ना 9:30 को पिंग करो, चलेगा? ओके सर ये स्क्रिप्ट पे भी क्वेश्चन आएंगे क्या? स्क्रिप्ट के क्वेश्चन नहीं होते, वो जो पुराना हो गया ना, राइट। लेकिन आपको समझने के लिए एक बार एग्जीक्यूट करके देखो ना। Yes, sir. हाँ, मतलब गुड टू नो में आएगा ना ये? आप समझे तुम, ये आएगा गुड टू नो कि कैसे काम करना है, क्या करना है, सिंपल, ओके। नहीं तो कोई जाएगा वो स्क्रिप्ट रटने की कोशिश करता है, कोई नियर अबाउट जरूरत तो ही नहीं है। आपने जो स्क्रिप्ट अभी पढ़ाए हैं वो हाँ। काम में आते हैं सर? नहीं आते काम में, लेकिन समझना, आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। आपका फोकस होना चाहिए लिनक्स के कमांड पे। लिनक्स की कमांड आपको सारी आ रही है, वेल एंड गुड। स्क्रिप्ट आओ, एग्जीक्यूट करके उनका आउटपुट। सर जैसे आपने बोले थे कि ये स्क्रिप्ट अभी काम नहीं होता, अभी एनसिबल पे काम काम होगा। हाँ, तुमको तो याद है? एनसिबल में भी सेम ये नहीं, यही अलग लैंग्वेज अलग है, होती है? अलग अलग है। एनसिबल थोड़ा सा अलग है। जब एनसिबल की बात करेंगे, अपन सीखने वाले हैं ना वो। ओके सर। क्या क्या करना है, क्या नहीं, इजी है। स्क्रिप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें सिंटैक्स एरर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। एनसिबल ने सब आके इजी कर दिया आपके लिए, राइट। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा पहले काम होता था। समझ में आया? यस यस सर। राइट। क्लियर? नोट डाउन करने का सारी चीजें, और पढ़ो अच्छे से। देखते हैं, रिजल्ट भी आएगा आपका, कैसा आता है, क्या आता है, सब समझते हैं, मजा आ जाएगा, ओके। तो सर लगभग मॉक इंटरव्यू में लिनक्स के कमांड वगैरह ही पूछेंगे, स्क्रिप्ट से सब कुछ पूछेंगे? अब तक का जितना हुआ है वो उतना सिलेबस में रहेगा। आप बोलोगे सर इतना ही पूछेंगे क्या, उतना ही पूछेंगे क्या, और फिर बोलोगे नहीं सर मुझे तो ये पूछा वो पूछा। अब तक जितना हुआ है कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। क्योंकि अब तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब आप कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां पे भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहले से प्रिपेयर होना है, एक भी चांस मिस नहीं करना है, सारी चीजें अभी से प्रिपेयर होके रहनी है। और आप यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दोगे तो फिर आपको कंपनी में इंटरव्यू देने का मजा आएगा, नहीं तो फिर आप डरते रहोगे। बहुत सारे लोग डरेंगे, नहीं 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 नहीं, ओके, डरना नहीं है। इंटरव्यू देना है, तब प्रैक्टिस होगी और तब सिलेक्शन होगा। समझ में आया? अपना मन बहाने बनाएगा तुम्हारा। क्या बनाएगा बहाने पता है? यारे इस बार तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ और फिर इंटरव्यू देता हूँ। किसी का किया भी होगा, सही है। मुझे सब सही पता है। है। आप बोलोगे सर मन की बात कैसे पकड़ लेते हो आप?
मुझे सब पता है। ये आपका मन हर एक का करेगा, ओके, कि यार इस बार आज नहीं तो कल करेगा वो। अरे मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ ना, इस बार जाने दो, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ऐसा भी आपका मन करेगा। लेकिन मन को बोलना सूरज सर ने हमको बोला है, तू ये बोलने वाला है हमको, तो अभी हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, हम सूरज सर की ही बात सुनेंगे। ऐसा उसको बोल दो कि हमको पहले ही सर ने बोला है, तुम ऐसा बोलने वाले हो, ओके। वो ऐसे बोलेंगे आपका। कहीं कुछ आपका दोस्त है, उसका बर्थडे, वो बोलेगा यार दोस्त का बर्थडे साल में एक बार आता है, तुम क्या ये मॉक इंटरव्यू तो आते रहेंगे, चलो बर्थडे करने के लिए। लेकिन उसको बोलना इंटरव्यू दे के आऊंगा, ओके। फिर अचानक से आपका सर दर्द होने लगेगा, घर में कोई बीमार होगा, ये सारी प्रॉब्लम, जब कोई आप अच्छा चीज करने जाओगे तो प्रॉब्लम आपके दरवाजे पे खड़ी रहेगी, तो वो सब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उनको बोलना सर ने ऑलरेडी बताया है तुम आने वाले हो, तो तुम आओ बैठो, साथ में पढ़ाई करते हैं और इंटरव्यू देते हैं। क्लियर? इंटरव्यू देने के बाद आप कितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन मुझे पता है क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मैं सारी बात जानता हूँ, ओके। तो उसका टेंशन मत लो, उसको बोलो भाई सर ने ऑलरेडी बताया है हमें, तुम आने वाले हो। फिर एक मन बोलेगा अरे यार तुम तो सबसे लास्ट में ज्वाइन हुए हो, तुम क्यों इंट्रो दोगे, तुम तो देखो, ओके। तो उसको बोलना सर ने ये भी बताया था मुझे कि तुम ऐसा ऐसा बोलने वाले हो, तो डोंट वरी, हमें तुम्हारे सारे फंडे पता है, उसको पहले बोल दो, ओके। वो आएगा, फिर वो बहाना अरे सर ने बोला था बीमार, लेकिन क्या है बोर हो गया पढ़ाई कर करके, वैसे भी तो तुमको सब आता है, नेक्स्ट टाइम से दे देना, प्रैक्टिस हो जाएगी। वो ऐसे मस्त बहाने बनाएगा, उसको बोलना भाई सब पता है हमको तुम्हारे बहाने, आज तक इसीलिए हमको जॉब नहीं मिला क्योंकि हमने बहाने किया है, अब बहानों को बाजू को रखो, इंटरव्यू दे दो, ओके। सर एक पूछना था मुझे, जो हमारे रेगुलर इंटरव्यू रहते हैं उसके जैसे मॉक में भी हमें पूरा डिटेल्स पूछा जाएगा, पर्सनल इन्फो या फिर जो नहीं वो नहीं ज्यादा होगा ना? नहीं, हाँ उतना ज्यादा नहीं, हमको बस है कि तुम्हारा डर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इजी लेवल से आगे आपको 4-5 कमांड पूछे, चलो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नहीं बाकी सब जैसे प्रिपेयर नहीं करना है ना, बाकी का कुछ नहीं इतना नहीं, ओनली स्टडी अपना ये। यस, इतना लोड नहीं, धीरे धीरे मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा, वो मुकाम पे लेके जाऊंगा। अभी मैं तुम्हारे ये नहीं करूंगा कि नहीं यही करो वही, अभी नहीं, आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन पूछे, आप भी बोलोगे यार कुछ नहीं, मैं तो बहुत खामखाम डरता था, किसी का मन ये भी बोलेगा क्या हुआ इंटर मॉक इंटर में 7-8 क्वेश्चन पूछे, हो गया काम, राइट? समझ में आया? लेकिन आपका डर निकालना है, वो आप डर नहीं निकलोगे ना तो फिर आप बोलोगे नहीं उसका प्लेसमेंट हुआ मेरा क्यों नहीं हुआ, तो वो बहाना है। वो आया बेचारा, उसने मेहनत किया तो वो उसको फल मिलेगा ना। तुम मेहनत ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे यार मैं मॉक इंटरव्यू में दूंगा ये नहीं दूंगा, फिर तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, ओके राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और धीरे धीरे हम क्लास प्लस के एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली सब म्यूट होते हैं। अभी धीरे धीरे सबका ऑटोमेटिकली एक्सेस भी जाएगा, क्योंकि जिनका फीस पेंडिंग होगा उनका एक्सेस ऑटोमेटिकली जाएगा, ओके। क्या होता है ना, ये कम फीस है ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती यार, क्या है 30,000 तो फी है, ओके। तो उसका वैल्यू आपको होना चाहिए कि यार ये मेरे जिंदगी में लास्ट क्लास हो सकता है। बहुत सारे लोग होंगे इसके बाद कोई क्लास नहीं लगाएंगे, उनका लास्ट होप होगा। 20% लोगों का तो ये लास्ट होप होगा कि यार इसके बाद कोई क्लास नहीं होने वाला है, यही मेरा जिंदगी का, यही मेरा लास्ट चांस है, ओके। तो लास्ट चांस जैसे वो मिल्खा सिंह बोलता है ना, तुमने देखा है क्या मिल्खा सिंह का मूवी? वो पाकिस्तान वाला बोलता है उसको कि ये नहीं देखा कविता ने, ओके चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हो सकता है कि ये तुम्हारा लास्ट अपॉर्चुनिटी हो, या हो सकता है तुम्हारे ये लास्ट दौड़ हो। तो मिल्खा सिंह रिप्लाई क्या देता है, दौड़ूंगा भी वैसे ही। सुना है किसी ने? यस सर। तो आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए। भाग मिल्खा भागना, हाँ भाग मिल्खा भाग, थोड़ा परस्यू करो, एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, जिद होनी चाहिए कि यार मुझे करना है और मैं करूंगा कुछ भी हो, प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन मुझे तो प्लेसमेंट लेना है, ये थोड़ा अंदर से आना चाहिए।
और पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे एंड होने लगता है तो कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो आपको निगेटिव बातें भी बोलेंगे, क्या करना है जॉब लेके, मस्त है, लड़की हो, शादी कर लो, टेंशन नहीं है, जॉब भी करो, घर का काम। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बात करेंगे, लेकिन किसी का सुनना मत। लड़का हो लड़की हो, दोनों को भी जॉब चाहिए। ओके, बात क्लियर? पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, वो डिफरेंशिएट मत करो, अपने पैर पे खड़े रहो। जॉब रहेगी तो रिस्पेक्ट रहेगी मार्केट में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम भी मैच्योर हो, मैं भी मैच्योर हूँ। ओके, तो पहला स्टेप है तुम्हारा परसों, तो वो पहले स्टेप को मिस मत करना। ऐसा एक क्वेश्चन था सर मंडे से AWS के सर्विस स्टार्ट होगी। राइट। सर, इंटरव्यू में जो होता है तो उसमें प्रैक्टिकल भी होता है या थ्योरेटिकल भी पूछते अरे हैं? 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बस फटाफट होगा। धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे हार्ड होगा, अभी तो इजी इजी इंटरव्यू होगा। दे तो खरो अच्छा। तुम, पता तो चलेगा तुमको, इतना क्या है। पहले तुमको आदत लगेगी कैमरा ऑन करके कैसे बात करना है, क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता। ओके, चलो थोड़ा 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 करोगे, स्टेप बाय स्टेप। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स योर सक्सेस। तो फर्स्ट स्टेप में ही बहुत सारे लोग पीछे हो जाएंगे, फिर धीरे 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 बहुत सारे लोग कम होते जाएंगे। ओके, जो लास्ट के बचेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे जिंदगी में। जो नहीं बचेंगे वो उनको बोलेंगे यार ये तो हमारे साथ ही था, अरे ये तो हमारे ग्रुप में ही था, ये प्लेस हो गया क्या, अरे यार ये पढ़ाई करता था क्या वो। फिर वो थोड़ा सा जलेंगे, अरे नहीं नहीं पढ़ाई नहीं, लक होगा उसका, लक से हो गया होगा, कहीं तो रेफरेंस होगा। ऐसा होता है। फिर वो बेचारा मेहनत कोई नहीं देखता है उसकी ना, राइट। सब क्या होता है, लक होगा, मेहनत नहीं होगी, ये होगा वो, तो वो उनको बात करने दो। क्योंकि देखो जब तक तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक तुमको सैलरी नहीं मिलती है। प्लेसमेंट होने के बाद ही तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आती है। ओके, बाकी किसी का भी हो गया तो उसका फायदा तुमको है क्या? नहीं है, तुमको है जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो। ओके, यस सर। चलो ज्यादा बात नहीं करते। ओके, अच्छा भी नहीं है ऑफ टॉपिक ज्यादा बात करना। मिलते हैं फिर कल। हैव अ नाइस डे, बाय।